नमस्कार मित्रों, हमें आशा है कि आप सभी लोग संत नामदेव के नाम से भली भांति परिचित होंगे। वो महाराष्ट्र के पंढरपुर में निवास करते थे। भगवान विट्ठल के बहुत बड़े उपासक थे और उन्हीं की भक्ति से प्रभावित होकर पंढरपुर के ही समीपी गांव से एक ग्रामीण उनके दर्शन के लिए आता है, जैसे कि तमाम लोग आया करते थे। साथ में उसकी पत्नी आती है और उसकी बेटी भी आती है। तो वो संत नामदेव से मिलते हैं, कुछ दिन वहीं रुक जाते हैं और ईश्वरीय विधान ऐसा बनता है कि वो वहीं पर दोनों पति पत्नी स्वर्ग धाम को प्रस्थान कर जाते हैं और जनाबाई अकेली हो जाती है। तब संत नामदेव के द्वारा कृपा कर उसको अपने घर में जगह दी जाती है और क्योंकि गृहस्थ संत थे, घर में बहुत सारे काम थे, तो वो उन्हीं कामों में हाथ बटाने लगती है। जनाबाई की संत नामदेव पर बहुत बड़ी श्रद्धा थी। उस अटूट श्रद्धा के कारण ही जनाबाई उनके घर में निवास करती है और इतना अधिक कार्य करती है कि लोगों को तो यकीन नहीं होता कि एक बालिका इतना कार्य कर सकती है। और भगवान विट्ठलनाथ पर उसकी इतनी आसक्ति है कि वो उनको अपना सर्वस्व मानती है, लेकिन ईश्वर के रूप में नहीं। उसका एक सखा भाव था। वो उन्हें अपना एक मिलने वाला ही समझती है। भगवान नामदेव को उनका उपासक मानकर नामदेव की सेवा कर रही है, क्योंकि भक्त के वश में भगवान होते हैं और जैसा वो चाहता है वैसा ही भगवान उसके साथ में व्यवहार करते हैं। तो चूंकि जनाबाई के मन में ये नहीं था कि ये इतने बड़े ईश्वर हैं और ईश्वर से हमें क्या कराना चाहिए क्या नहीं, वो जिस कार्य को कर रही होती विट्ठल सहायता करने लगते और वो उनको ठीक से ना कर पाने पर आदेशित भी करती थीं। कभी अगर पानी भरने में देर हो जाए तो भगवान विट्ठल आकर उनकी सहायता करते। अगर कभी वो उपले बना रही हैं तो भगवान विट्ठल से भी कह देती कि देख क्या रहे हैं, आप भी उपले बनवा दीजिए। यानी इस प्रकार से उनका एक सखा भाव स्थापित हो चुका था। एक दिन भगवान विट्ठल की एकादशी आई और नामदेव जी के यहाँ हर एकादशी को भजन कीर्तन आदि का कार्यक्रम हुआ करता था। और उस भजन कीर्तन को करते करते जनाबाई को ये सुध विध नहीं रही कि कब सुबह हो गई। सारे गाने बजाने वाले लोग चले गए, लेकिन जनाबाई मंत्रमुग्ध सी विट्ठल विट्ठल उनके नाम जप में ही अपनी सुध बुध खोए बैठी नहीं। और जब उनकी तंद्रा टूटी तो उनको ये एहसास हुआ कि आज तो घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं कौन सा पहले करूं कौन सा छोड़ूं। और इसी उधेड़ बुन में वो शीघ्रतापूर्वक कपड़े लेकर चली जाती हैं और नदी पर पहुंचती हैं। तो वहाँ एक वृद्ध माता जी आती हैं, कहती हैं बेटा लाओ मैं तुम्हारे कपड़े धुल दूंगी, तब तक तुम दूसरा काम कर लेना। और वो सहजता से उनको कपड़े देकर आ जाती हैं और ये अपने बात बताती हैं वो संत नामदेव को। नामदेव अवरुद्ध कंठ से कहते हैं, जना ये विट्ठल ही थे, विट्ठल के सिवा और कौन हो सकता है।
तो ये क्रम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब भी भगवान विट्ठल आते और जिस काम में संलग्न होती जना, वो उसी काम में हाथ बटाने लगते और इस तरीके से जनाबाई की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई। सब लोगों को ये हो गया जनाबाई एक महान संत हैं। और जब कबीर साहब ने उनकी इस प्रशंसा को सुना तो उन्होंने स्वयं मिलने जाने का निश्चय किया और वो संत नामदेव के यहाँ मिलने आते हैं। उस समय जनाबाई किसी पड़ोसन से उपलों के विवाद में लड़ने में व्यस्त थीं और जब कबीर साहब आते हैं और सारी बात बताते हैं संत नामदेव से, तो वो कहते हैं मैं अभी यहीं बुला कर लाता हूँ। तो कबीर जी कहते हैं नहीं, हम वहाँ स्वयं चलकर मिलने जाएंगे जब इतनी दूर से आए हैं। और जब जाकर देखते हैं कि अरे ये तो एक उपलों के लिए ऐसे झगड़ रही हैं, तो ये इतनी बड़ी संत कैसे हो सकती हैं। तो वो कहते हैं कि जो है क्या बात है। तब वो कहती हैं आप ही मेरा विवाद हल कर दो, और ये पड़ोसन मेरे उपले ले रही है जो कि मैंने बनाए हैं। तब कबीरदास जी कहते हैं ये तो समस्या बहुत बड़ी है, इसका क्या समाधान हो सकता है, क्योंकि उपले तो सारे एक से होते हैं, किसी का नाम थोड़ी पड़ा है। तब जनाबाई कहती है नहीं, मेरे उपलों से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती है, जो उपला मेरा होगा उसमें विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आएगी। ऐसा सुनकर कबीर साहब हतप्रभ रह जाते हैं और फिर वो उसको चेक करते हैं और उस परीक्षण में देखते क्या है कि जो उपले जनाबाई के बनाए हुए हैं उन सभी में वास्तव में विट्ठल नाम की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। तब वो उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं धन्य हैं आप। इसी प्रकार से जनाबाई की ख्याति निरंतर फैलती रही। लोग जनाबाई को बहुत बड़ी भक्त के रूप में जानने लगे और एक ऐसा समय आता है जब भगवान विट्ठलनाथ एक दिन उनके घर में आते हैं। जनाबाई भोजन बना रही हैं तो आकर के वो बैठ जाती हैं। जनाबाई कहती हैं अब खा भी लो। तो भगवान उनके सखा भाव से प्रेरित होकर उनके बनाए हुए सुंदर भोजन को ग्रहण करने लगते हैं और अचानक वो कहते हैं आज तो मैं यहीं रात्रि विश्राम करूंगा, अब उतनी दूर तक कौन जाएगा। तब बड़ा संकोच होता है जनाबाई के मन में और वो कहती हैं यहाँ कहाँ आप विश्राम करेंगे। तो कहते हैं नहीं, मैं तो यहीं एक चटाई बिछाते हैं, इसी पर लेट जाऊंगा, और अपने आभूषण आदि उतार कर रखते हैं। लेकिन सुबह जागने में भगवान को देर हो जाती है और वो उसी तरह से जाकर अपने मंदिर में स्थापित हो जाते हैं। और सुबह जब पुजारी लोग उस मंदिर के पट खोलते हैं तब वो देखते क्या है कि जो जनाबाई की रजाई है उसको ओढ़े भगवान विट्ठल का विग्रह है और मूर्ति में कोई भी आभूषण नहीं है। तब सभी पुजारी कहते हैं अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई, और ये रजाई जिसकी होगी वही चोर है। तो बहुत से पुजारी भी जानते थे कि ये जनाबाई की रजाई है और कहते हैं ये काम जनाबाई ने किया है। कुछ लोग कहते हैं वो तो बहुत बड़ी भक्त है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अंततोगत्वा उसके घर तक पहुंच जाते हैं और जाकर के उसकी कुटिया की जब तलाशी ली जाती है तो वहाँ चूँकि भगवान तो रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तो जितना जीवर था भगवान का सारा वहाँ मिलता है और पुजारी उसे दोषी सिद्ध कर देते हैं। तब संत नामदेव कहते हैं जनाबाई कुछ बोलो,
अगर तुम नहीं बोलती हो तो तुम्हारे मौन को स्वीकृत मान लिया जाएगा, तुमको सजा मिल जाएगी। लेकिन जनाबाई मन में ये संकुचित है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भगवान विट्ठल को ही कुछ कहे कि वो जनाबाई की कुटिया में रुके रहे। तो वो इस संकोच में किसी से ये नहीं कहती है कि विट्ठल ने मेरे यहाँ रात्रि विश्राम किया या भोजन किया। वो सजा को सहर्ष स्वीकार कर लेती है और केवल विट्ठल नाम का उसका आवाहन चलता रहता है, वो स्मरण बंद नहीं होता है। और उस पंचायत के सदस्य ले जा करके उसको सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। और जैसे ही उस सूली पर ले जाने के लिए पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, उस सूली की जगह पर भगवान विट्ठल ही साक्षात खड़े हैं। तब सभी लोग जय जयकार करने लगते हैं संत जनाबाई की और उस भक्ता को फूल मालाओं के द्वारा सम्मानित करते हैं और जय जयकार होती है। इस तरीके से बड़ा अद्भुत चरित्र रहा जनाबाई का। और जब संत नामदेव की जीवन लीला समाप्त होती है, ठीक उसी दिन भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए जनाबाई भी अपने शरीर से मुक्त हो जाती हैं। ऐसे भक्तों के उदात्त चरित्र हम सभी के जीवन में नई प्रेरणा देते हैं। कैसा लगा आप सबको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद है यहाँ तक रहने के लिए। नमस्कार।